मेरा नाम कियारा है और सबको लगता है मेरी लाइफ परफेक्ट है। बड़े घर, एक्सपेंसिव कार्स, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ है। लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं अपने ही घर में एक प्रिजनर हूँ। मेरे डैड मिस्टर मेहरा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उन्हें लगता है दुनिया डेंजरस है, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया, ट्यूटर्स लगवा दिए और हर जगह बॉडीगार्ड्स के साथ जाना मुझ पे फर्ज कर दिया। मैं सिर्फ सपनों में सोच सकती थी कि नॉर्मल लाइफ कैसी होती है। एक दिन मैंने सुना कि सिटी में कार्निवल लगा है। म्यूजिक, लाइट्स, गेम्स, सब कुछ था वहाँ और मेरे घर के बिल्कुल पास। मैं कैसे खुद को रोकती वहाँ न जाने के लिए। इसलिए जब रात को सब सो गए, मैं क्वाइटली बैक डोर से निकल गई। पहली बार बिना गार्ड के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मैं बाहर थी। कार्निवल एक अलग दुनिया लग रहा था। हर तरफ लाइट्स, लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं क्राउड में गई, तब एक लड़का क्लाउन बन के सामने आया। उसकी बातें थोड़ी फनी थी, इरिटेटिंग नहीं लग रहा था। तुम अकेली हो या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, पर कुछ गलत करने का सोचना भी मत। मैंने भी सटायरिक अंदाज में जवाब दिया था। हम बात करने लगे, लेकिन तभी मेरे पीछे से डैड की आवाज आई। कियारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शॉक हो गई। डैड और बॉडीगार्ड्स वहां थे। मेरा फोन ट्रैक करके उन्हें पता चल गया था। मुझे कुछ सोचना था। मैंने बोला, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ कार्निवल एंजॉय कर रही थी। डैड ने उस लड़के को देखा, वो कंफ्यूज था और वहां से फौरन भाग गया। डैड ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घर ले आए। डैड सिर्फ ये कहते रहे, तुम्हारी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, दुनिया डेंजरस है। और उस कार्निवल के बाद मेरी लाइफ और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई। डैड ने मेरा फोन ले लिया, हर जगह गार्ड्स डबल कर दिए। मैं बस अपने रूम से विंडो के बाहर देख सकती थी। वहीं से मैंने उसे पहली बार देखा। नाम था ईथन। वो माली का बेटा था, लेकिन बाकी स्टाफ से अलग लगता था। थोड़ा रिजर्व्ड, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। रोज उसे देखते देखते मेरी बोर्डम थोड़ी कम होने लगी। एक दिन मैं विंडो से ज्यादा झुक गई और मेरी दूरबीन सीधे नीचे गिर गई। ईथन ने पकड़ लिया। उसने स्माइल करते हुए पूछा, क्या देख रही थी? मैं थोड़ी अकवर्ड हो गई। बस कीड़े मकोड़े देख रही थी। उसने हंसी छुपाई और बोला, इंसेक्ट्स या लोग? उस दिन के बाद हम छुप छुप के मिलने लगे। फ्रेंड्स बन गए, लेकिन डैड को नहीं बताया। उन्हें कोई मेरे करीब नहीं चाहिए था, खास तौर पर कोई स्टाफ का बेटा। सब कुछ मैनेजेबल लग रहा था, लेकिन फिर जैसन आया, डैड के दोस्त का बेटा, फॉरेन से वापस आया था। पहली मीटिंग में ही मुझे इरिटेटिंग लगा। ओवर स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, हर बात में टांग अड़ाने वाला। डैड ने बोला, जेसन अब कंपनी में इंटर्नशिप करेगा। मुझे इरिटेशन हुई। आपने मुझे कब इंटर्नशिप दी डैड? डैड सीरियस हो गए। तुम्हारे रिपोर्ट्स पहले डिस्कस हो रही हैं, तुम जिम्मेदार बनो तब देख लेंगे। जेसन स्मर्क कर रहा था, जैसे जीत गया हो, और मुझे शदीद गुस्सा आया। उस दिन के बाद जेसन हर जगह दिखने लगा। ऑफिस में, डिनर पर, डैड के साथ, हर वक्त इम्प्रेस करने की कोशिश। डैड भी उसके आइडियाज पसंद कर रहे थे। मैं भी खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था सब जेसन के फेवर में जा रहा है। ईथन इस सबसे अलग था। वो चुपचाप मेरा सपोर्ट करता, लेकिन जेसन के आते ही उसकी आंखों में जलन साफ थी। मुझे तब नहीं पता था कि ये सब सिर्फ शुरुआत है। जेसन के साथ मेरी जिंदगी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी। जेसन को देख के लगता था वो सिर्फ इम्प्रेस करने आया है, लेकिन जल्दी ही असली रीजन सामने आ गया। एक दिन जेसन ने मुझे कॉर्नर में बुलाया। उसका टोन नॉर्मल था। डैड को प्रेशर से आजाद होना है ना? उसने पूछा। मैं थोड़ी कॉशियस थी। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं कंफ्यूज थी। एक डील करते हैं, हम फेक कपल बन जाते हैं। तुम्हारे डैड इंप्रेस हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कम कर देंगे और मुझे अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तुम्हें लगता है मैं ये सब एक्ट करूंगी? तुम वैसे भी कर रही हो, कार्निवल में भी तो बॉयफ्रेंड बना लिया था। मुझे मानना पड़ा, आइडिया स्टूपिड नहीं था। मैं ईथन के पास गई सब बताने। ईथन का रिएक्शन इंटेंस था। तुम उस जेसन के साथ ये ड्रामा करोगी? मैं शांत रही। बस कुछ वक्त की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ईथन ने फोर्स नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। डील स्टार्ट हो गई। जेसन के साथ हर जगह प्रिटेंड कपल बन के जाना, डैड के सामने स्माइल करना, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जेसन एक्ट कर रहा था, पर वो इरिटेटिंग के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगने लगा। उसके जोक्स, उसकी स्मार्टनेस, कभी कभी उसका सीरियस होना, सब कुछ रियल लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फीलिंग्स फेक है या कुछ और हो रहा है। ईथन दूर से सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी और मुझे लग रहा था ये ड्रामा अब सिर्फ प्रिटेंड नहीं रहने वाला। जेसन के साथ फेक रिलेशनशिप चलते चलते सब कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। फीलिंग्स रियल हो रही थी, पर प्लान सिर्फ डील तक था। फिर एक दिन सब चेंज हो गया। मैंने ईथन को डैड के ऑफिस में कुछ छुपाते हुए देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईथन नर्वस था।
लेकिन कवर करने लगा। बस तुम्हारे डैड से मिलने आया था। मैंने देखा उसने डैड की एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई थी। डाउट क्लियर हो गया था। जैसन ने पहले ही वार्न किया था, ईथन ट्रस्टवर्दी नहीं है। तब लगा था वो सिर्फ जल रहा है, लेकिन अब सब सामने था। मैंने ईथन को कन्फ्रंट किया। तुम सिर्फ मेरा यूज कर रहे थे। ईथन गुस्से में आ गया। तुम्हें लगता है सिर्फ जेसन ही तुम्हारा भला चाहता है? मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ डिसीजन ले लिया। मैं जैसन के पास गई, सब बताने। जैसन पहले सीरियस था, ते स्लोली बोला, तुम्हें लगा था ये सब फेक है, पर मेरा तुम्हारे लिए कुछ रियल हो गया है। मैं कंफ्यूज थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। डील फेक थी, लेकिन अब फीलिंग्स रियल थी। ईथन का असली चेहरा सामने आने के बाद मैं उससे दूर हो गई। जैसन के साथ वक्त बिता के समझ आया, कभी कभी फेक स्टार्ट भी रियल एंडिंग दे सकता है।